तरफ प्रमोद नवेली को मारने का प्लान बनाता है तो दूसरी तरफ चाहत और नील को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते। चलिए दोस्तों, ये किस तरह था ये सब हम आज आपको बताएंगे। एपिसोड के शुरू में ये दिखाया जाएगा, चाहत नवेली से ये कहती है कि मुझे अच्छी तरह से याद है तुमने अपने बॉयफ्रेंड से ये कहा था कि आज वो तुम्हारे साथ नहीं भागा तो तुम आज शिवरात्रि का राज खोल दोगी। जैसे ये बात प्रमोद सुनते एकदम से शौक में आ जाता है और चाहत आगे से ये कहती है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि सरस्वती दी को तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक आंख नहीं बाता था। नवेली आगे से चाहत को ये कहती है कि नील भाई जी ये मुझ पर बिला वजह शक कर रही है, वो तुम्हें अपनी फ्रेंड चांदनी के साथ डायलॉग की रिहर्सल कर रही थी। आगे से नील नवेली को ये कहता है कि मैं चाहत की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम प्लीज सो जाओ क्योंकि सुबह तुम्हारा रोका भी है। नील चाहत को ये कहता है कि ये सब कुछ क्या है, तुम कितना शर्मिंदा करोगी मेरी बहन के सामने। और इतने में वो प्रमोद को ये कहता है कि जीजा जी आप हमारे साथ चलेंगे। और प्रमोद आगे से ये कहता है कि नील मैं अपनी गाड़ी में खुद आया हूँ, सो इसलिए मैं अपनी गाड़ी में ही आऊंगा। प्रमोद नवेली को फोन करता है और वो ये कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो। और आगे से नवेली ये कहती है कि प्रमोद जी अभी भी कुछ नहीं बदला है, मैं अभी आ रही हूँ और हम दोनों कहीं दूर जाकर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। तो प्रमोद मन ही मन में ये कहता है कि इतनी आसानी के साथ मैं कैसे महंत की गद्दी छोड़ सकता हूँ, और तू ही तो मेरा एक रास्ता था महंत की गद्दी तक पहुँचने का। अगर तेरा दिल भी सरस्वती के पास जाने को कर रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तू एक बार मेरे सामने या मैं तुझे सरस्वती के पास ही पहुँचा देता हूँ। दूसरी तरफ नील चाहत को गाड़ी में बैठा हुआ ये कहता है कि तुम ये नवेली की जासूसी का चैप्टर प्लीज क्लोज करो। और आगे से चाहत ये कहती है नील मैं झूठ नहीं बोल रही, अगर नवेली ने इस तरह का कोई कदम उठाने की कोशिश की और व्याजी क्या चेहरा दिखाएंगे दुनिया वालों को, सो इसलिए मुझे व्याजी की चिंता हो रही है। और आगे से नील ये कहता है कि तुम्हें व्याजी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहत ये कहती है कि वो मेरे बाबा हैं। और आगे से वो नील को ये कहती है कि आप व्याजी की पहचान के बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकती हैं। तो नील ये कहता है कि मैं तुमसे चैलेंज करता हूँ कि मैं व्याजी की पहचान के बगैर तुम्हें गुजार कर दिखाऊंगा। नवेली जैसी प्रमोद के पास पहुंचती है तो प्रमोद उसे गले से पकड़ लेता है और वो ये कहता है आज मैं तुझे सरस्वती के पास ही पहुंचा देता हूँ। नवेली आगे से ये कहती है कि प्रमोद जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और वो ये कहता है कि तू शुक्र मना कि मैंने तुझे मारा नहीं, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुझे मार देता। तू मेरी आंखों में देख मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। और वो ये कहता है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, जैसा जैसा मैं कहूंगा तू वैसा वैसा करती जा और तुझे कुछ भी नहीं होगा। और तेरे और मेरे बीच में ना ही तो सोरा जी आ सकते हैं, ना ही नीलकंठ आ सकता है और ना ही उसकी बुआरी। और उसकी बुआरी को उस रास्ते से हटाने का प्लान मेरे पास है। नील से ये पूछती है कि आपको कैसे पता कि मैं कुएं के पास हूँ। और नील आगे से ये कहता है मैं सपने में देखा था कि तुम कुएं के पास और कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। और आगे से चाहत ये कहती है कि हम ऐसे ही हैं, किसी के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लें तो उसके सपनों में आना शुरू कर देते हैं। शाह नील की नजर उतारती है और ये कहती है कि ये पैसे हम किसी गरीब को दे देते हैं। और नील जैसे गाड़ी रोकता है और इतने में पुलिस वाला ये कहता है कि हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की की जो हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। जैसे ये बात नील सुनते एकदम से शौक में आ जाता है और वो ये कहता है कि तुम लोग अब हमारे साथ